अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ रमज़ानुल मुबारक की एक और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगा। तो आज दोस्तों हम बनाएंगे आलू के समोसे। आलू के समोसे आपने बहुत मर्तबा बनाए होंगे, खाए होंगे, अलग अलग दुकान से, बड़ी बड़ी बेकरियों से, ढाबों से, ठेलों से। मगर आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ना, तो ये इतने ज़बरदस्त समोसे की रेसिपी है दोस्तों कि मैं यकीन से कह रहा हूँ कि आप तमाम समोसों को भूल जाएंगे अगर आपने ये मेरी रेसिपी एज इट इज़ फॉलो कर ली तो। और इसके साथ मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चटनी बनाना सिखाऊंगा। ये चटनी भी बहुत ही मज़ेदार होगी और अगर आपका कोई बिजनेस है समोसे पकोड़े का, तो ये चटनी की रेसिपी आप नोट कर लें। इंशाल्लाह आपके समोसे पकोड़े के बिजनेस में जान डाल देगी, इतनी ज़बरदस्त चटनी की रेसिपी है। और समोसे की दोस्तों जो रेसिपी है ये भी आपने एज इट इज़ बनानी है, यानी कि जितनी चीज़ें मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगा, जितने मसाले बताऊंगा, आपने उन्हीं हिसाब से एक मरतबा इसको ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और दोस्तों दूसरी आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि जिस जिस पॉइंट के ऊपर जो जो टिप मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे कोई चीज़ें, कोई मसाले, कोई चीज़ मिस ना हो सके। तो इंशाल्लाह जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे, इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे, तो आपके ये आलू के समोसे इतने ज़बरदस्त बनेंगे कि आप खुश हो जाएंगे, आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है जो आज मैं आपको देने लगा हूँ। तो चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले 2 चम्मच इमली मैंने ली है, इसको पानी में भिगो के रख देते हैं साइड पर। जब तक हम दूसरी सेटिंग करेंगे ये सेट हो जाएगी और उसके बाद इसकी हम बनाएंगे एक बेहतरीन सी चटनी। तो इसको करते हैं साइड पर और चलते हैं डो की तरफ। तो डो बनाने के लिए दोस्तों मैं ले रहा हूँ 4.5 कप मैदे के, और अगर आप इसको ग्राम में देखते हैं तो ये बनेगा तकरीबन 600 ग्राम, यानी कि आधे किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा। और इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ मैं ज़ीरा आधा चम्मच, और नमक इसके अंदर शामिल करेंगे आधा चम्मच। और सबसे अहम चीज़ इसके अंदर जो है वो है दोस्तों घी। तो घी आपने लेना है, दानेदार घी लेना है, और दानेदार घी लेके आपने उसको गर्म कर लेना है, ठीक है। और इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म घी आपको नहीं चाहिए, बस नॉर्मल सा मेल्ट किया हुआ घी होना चाहिए। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपने इसके अंदर तेल का इस्तेमाल नहीं करना डो बनाते वक्त, ठीक है, क्योंकि घी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अगर आप तेल भी लेंगे तो उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, तो जिसकी वजह से इसके अंदर घी तो जम जाएगा, तेल जमेगा नहीं इस डो के अंदर, तो ये डो आपस में फिर चिपक जाएगी जब आप इसकी पट्टियाँ बनाएंगे। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी दोस्तों मैदे के हिसाब से डाला जाता है, क्योंकि कुछ मैदे ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा चला जाता है, कुछ मैदे में थोड़ा सा पानी कम जाता है। तो पानी इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा। और इसके अंदर भी मैदा हमने और लेना है, ठीक है, क्योंकि इस वक्त हमने इसके अंदर 3.5 कप मैदे का लिया है, बाकी हम बाद में इसमें ऐड कर लेंगे। तो अच्छी तरह से इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और याद रखिएगा जितनी आप इसकी सख्त डो बनाएंगे ना, उतने ही आपके जो समोसे हैं उसके अंदर चमक आएगी, चमकदार समोसे बनेंगे। और इसकी जो पट्टियां हैं ये आपस में चिपकेंगी भी नहीं। अगर डो आप पतली बना लेंगे तो उसके जो समोसे हैं, एक तो उसकी जो शेप है वो अच्छी नहीं आएगी, उसमें चमक नहीं आएगी, और जब आप इसकी पट्टियां बनाते हैं ना तो पट्टियां चिपक जाएंगी आपस में। और जब दोस्तों आप डो के अंदर घी कम लेते हैं तब भी ये प्रॉब्लम आती है। एक तो पट्टियाँ आपस में चिपकती हैं, और दूसरा समोसे जो हैं आपके खस्ता नहीं बनते, कड़क बनते हैं। और जब समोसे आपके खस्ता नहीं होंगे ना, कड़क होंगे, तो ये अंदर से भी कच्चे रह जाएंगे, यानी कि इसकी जो पट्टियाँ हैं जब आप फ्राई करते हैं, फ्राई के टाइम पे ये अंदर से सिकेंगी नहीं। तो ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको आपने गौर से देखना है और इसको नोट कर लेना है। और घी की क्वांटिटी जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये नहीं सोचना कि मैंने इसके अंदर ज़्यादा घी लिया है या घी ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने इसी हिसाब से घी लेना है और इसी हिसाब से मैदा लेना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है, थोड़ी सी इसको मुक्की लगानी है, और उसके बाद इसको कवर करके, किसी भी पेपर से कवर करके इसको थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे, 15 से 20 मिनट के लिए। और जब तक दोस्तों हम इसकी चटनी और जो मसाला है, फिलिंग है, वो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं चटनी। तो चटनी बनाने के लिए ये जो इमली हमने ली थी 2 चम्मच, उसकी गुठलियाँ साइड पर कर दी, और उसका पल्प एक किसी भी जूसर के जग के अंदर डाल दें। और 1 प्याली आपने लेना है पुदीना, और 1 प्याली आपने लेना है छोटी प्याली धनिया की, और 1 चम्मच इसके अंदर शामिल करना है आपने शुगर का, चीनी का, और आधा चम्मच आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक का। तो मेरे पास ये ग्रीन चिली का पेस्ट रखा हुआ है, ये मैं ले रहा हूँ इसमें 1.5 चम्मच। अगर इस तरह का आपके पास पेस्ट नहीं हो तो फिर आप इसके अंदर 3 से 4 पीस जो तेज़ वाली हरी मिर्चें होती हैं उसका इस्तेमाल करना है। तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल लें ताकि इसको जब हम पीसें तो आसानी से पीस जाए।
तो ये देखिए मज़ेदार चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसको किसी भी समोसे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, पकोड़ों के साथ तो ये बहुत ही मज़ा करती है, उसके साथ आप बना सकते हैं। और बनाकर आप इसको 2 से 3 दिन तक एक दिन बना के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब इसको मैं करता हूँ साइड पर और अब आपको लेके चलता हूँ इसका जो हम मसाला हम बनाएंगे उसकी तरफ। अच्छा दोस्तों, मसाला बनाते वक्त आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो घी जो मैं ले रहा हूँ ना, आपने इतनी ही क्वांटिटी के अंदर लेना है इसके मसाले में और घी का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैंने लिया है आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी, जो तकरीबन आधा पाव के करीब घी है। और 1 अदद इसके अंदर मैंने प्याज शामिल की है। तो प्याज को अच्छी तरह से आपने ब्राउन कर लेना है, जैसे हम कौरमे की प्याज ब्राउन करते हैं। तो जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगी, इसके अंदर आपने शामिल करना है 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है प्याज के साथ ही। अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसका जो कच्चापन है वो आपने लाजमी दूर करना है। उसके बाद इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। तो जब अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह फ्राई हो जाए, उसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच चिली फ्लेक्स का यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चों का शामिल करना है। 1 चम्मच इसके अंदर धनिया कुटा हुआ शामिल करना है और 1 चम्मच इसके अंदर ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ ये शामिल करना है। अगर आप ज़ीरे को भूनने के बाद थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेंगे तो इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और आधा चम्मच इसके अंदर साबुत ज़ीरा और आधा चम्मच हल्दी पाउडर का कलर के लिए इसमें शामिल कर रहा हूँ। और 1 चम्मच इसके अंदर नमक का आपने शामिल करना है और थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करना है और कोई 4 से 5 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो भुनाई आपने लाजमी करनी है। पानी कम लगे, मिर्चें जलने लगे तो थोड़ा सा पानी आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो जब सारा जो इसका घी है ये अलग हो जाए, मसाला अलग हो जाए, इस तरह से थोड़ा सा इसमें दाना बनने लग जाए, फिर आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है और इसको चूल्हे से नीचे उतार लेना है। इस कंडीशन में ये देखें सारा जितना भी ऑयल था ये सेपरेट हो चुका है और मसाला दानेदार हमारा बन चुका है। क्योंकि असल टेस्ट दोस्तों इसी से निकल के आएगा समोसों का, समोसे की डो से और इस मसाले से। तो ये देखिए मैंने 1 किलो दोस्तों आलू लिए थे, पूरे 1 किलो आलू, और इनको उबालने के बाद इसका जो छिलका है ये रिमूव कर लिया है। तो अब इन आलूओं को हमने मैश कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आलू अच्छी तरह से मैश कर लेंगे फिर इसके अंदर मसाला ऐड कर देना। अच्छा, एक बात का ख्याल करना है कि आलू मोटे नहीं होने चाहिए। अगर आलू मोटे होंगे तो फिर मज़ा नहीं आता। आपने इनको अच्छी तरह से बारीक कर लेना है। और 1 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ कसूरी मेथी। तो आलू का कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हो तो इसमें कसूरी मेथी का इस्तेमाल लाजमी किया करें, इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर मैंने धनिया, पुदीना और 2 हरी मिर्चें कटिंग करके रखी हुई हैं अपने पास, वो भी इसमें हमने ऐड करनी है। तो देखें हल्दी की वजह से इसका जो कलर है कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसके अंदर। तो थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 2 अदद बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ये इसमें मैंने शामिल कर दी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कर देंगे साइड पर। और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो ये देखें दोस्तों डो जो है इसको भी मैंने थोड़ा सा रेस्ट दे दिया था, तकरीबन 20-25 मिनट, और घी इसमें ऐड करने की वजह से ये डो हमारी सख्त हो चुकी है। और हमें समोसे के अंदर जो ख़ासकर आलू के समोसे होते हैं इसके अंदर सख्त डो ही चाहिए होती है। ऐसी डो हो जिसकी हम पट्टियाँ बना के रखें तो आपस में चिपके ना। अच्छा, यहाँ पर आप एक क्या गलती करते हैं, गलती आप ये करते हैं कि इसके पेड़े बहुत बड़े बड़े बना देते हैं। देखें दोस्तों, जब आप इसके पेड़े बड़े बनाएंगे तो जो इसकी पट्टियाँ हैं वो भी फिर मोटी बनेंगी। जब पट्टियाँ मोटी होंगी तो फिर जब आप समोसे फ्राई करते हैं उस टाइम पे जाके अंदर से समोसे आपके कच्चे रह जाते हैं, पट्टियाँ इतनी जल्दी फ्राई नहीं होती, पकती नहीं है। तो इसके जो पेड़े हैं ये आपने छोटे रखने हैं, तकरीबन 40 से 45 ग्राम का आपने एक पेड़ा बनाना है। और इस तरह से थोड़ा सा उसको फैला के रख लें और हल्का सा इसके ऊपर मैदा डस्ट करें। उसके बाद इसकी जो रोटियां हैं समोसे की वो बना लें। सिंपल है ये बनाना, थोड़ी सी लंबी करके आपने इसको बनाना होता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप पेड़ा छोटा रखेंगे ना तो ये जो इसकी पट्टियाँ हैं ये मोटी भी नहीं होंगी। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर पेड़ा आपका बड़ा होगा तो उससे एक तो समोसा भी आपका बड़ा बनेगा और दूसरा इसकी जो पट्टियाँ हैं ये भी मोटी रह जाएंगी, जिसकी वजह से समोसे आपके खस्ता नहीं बनेंगे, थोड़े से कड़क बनेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने देखा मैंने कितनी पतली सी इसकी पट्टी बनाई है। तो इसी तरह से सारी पट्टियाँ एक दफ़ा मैं बना लेता हूँ और आपको ये दोबारा भी मैं दिखा रहा हूँ कि आपने इनको पतला ही बनाना है, ज़्यादा मोटी पट्टियाँ नहीं होनी चाहिए। उसकी रीज़न मैं आपको पीछे बता भी चुका हूँ। चलिए दोस्तों, सारी पट्टियाँ मैंने बना ली हैं। अब इसको बीच में से आपने कटिंग करना है। इस तरह से एक पट्टी उठा के उसको ऐसे बीच में से कर लें और नाइफ़ की मदद से इसको बीच में से कटिंग कर लें।
तो ये बहुत ही आसान होते हैं दोस्तों आलू के समोसे बनाना। बस इसके अंदर कुछ चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे ना, जैसे इसकी डो बनाने का और ख़ासकर इसका मसाला बनाने का, तो इंशाल्लाह समोसे आपके बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो ये देखें घी होने की वजह से ये जो मसाला है हमारा ये भी थोड़ा सा जानदार हो गया है, यानी कि ऐसा मसाला हो गया है ये हाथों को नहीं चिपकेगा। और जब आप इसके समोसे बनाएंगे यकीन करें इतने मज़ेदार बनेंगे आपके समोसे कि मैं समझता हूँ शायद ही आपने कभी इतने मज़ेदार समोसे खाए हों। बस आपसे दोस्तों गुजारिश यही करूँगा कि इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के फ्राई की कुछ टिप हैं वो भी आपको बतानी है। क्योंकि जब आप सारी चीज़ें सही कर लेंगे, अगर आप फ्राई के अंदर गलती करेंगे तब भी आपकी रेसिपी में इतना मज़ा नहीं आएगा जितना मैं समझता हूँ आना चाहिए। तो इस तरह से समोसे की आप शेप दे लें। पानी आपने अच्छी तरह से लगाना है और इसको हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस अच्छी तरह करना है, ठीक है, ताकि घी में जाके इसका जो मसाला है ये बाहर ना निकले। और दोस्तों अगर आप रमज़ानुल मुबारक के लिए ये वीडियो देख रहे हैं और रमज़ानुल मुबारक के लिए आपको फ्रोज़न समोसे बनाने हैं, तो आलू के फ्रोज़न समोसे आप किस तरह बना सकते हैं इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो समोसे हमारे सारे बन चुके हैं। अब दोस्तों आपको लेके चलता हूँ फ्राई की तरफ। तो फ्राई दोस्तों आपने इस हिसाब से इनको करना होता है कि ना ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। इतने बबल्स इसके अंदर से निकलने चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा तेज़ ऑयल के अंदर आप समोसे फ्राई करेंगे तो फिर ये ऊपर से पक जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। अगर इतना ऑयल का टेम्परेचर तेज़ है कि जैसे ही आपने समोसे डाले फ़ौरन से ही ये लाल हो गए, तो आप समझ जाएं ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर ऊपर आने के बाद इसका जो कलर है ये इसी तरह का रहता है, फिर आपका ऑयल का जो टेम्परेचर है ये सही है। और फ्राई करने का दोस्तों तरीका ये होता है इसका कि जब समोसे ऊपर आ जाते हैं ऑयल के, तो फिर आपने इनको मीडियम आंच पे इसकी सिकाई करनी होती है, क्योंकि ऊपर आने के बाद भी अगर आप चूल्हे को तेज़ रखेंगे तो कलर इसमें जल्दी आ जाएगा, और जब कलर जल्दी आएगा तो फिर ये अंदर से नहीं सिकेंगे। तो रेसिपी को सही बनाने के लिए ज़रूरी ये होता है दोस्तों कि जो मैं आपको टिप बताता हूँ इनको आप नोट कर लिया करें, और जब भी आप चीज़ ट्राई करें तो इन पे अमल किया करें, इन चीज़ों को फॉलो किया करें। अच्छा, जब आपको लगे कि समोसे आपके फ्राई हो चुके हैं, कलर आ गया है आपकी मर्ज़ी का, आपके मतलब का, तो उससे कोई 20 से 30 सेकंड पहले आपने करना ये है कि आंच को तेज़ कर देना है। क्योंकि दोस्तों जब लास्ट में आप आंच को तेज़ कर देते हैं ना, तो जितना एक्स्ट्रा ऑयल समोसे में चला जाता है या इसके साथ चिपक जाता है, तेज़ आंच करने की वजह से वो सारा जो ऑयल घी जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं वो समोसों से हट जाता है, निकल जाता है। और इस तरह के स्टैनर पे आपने लाजमी निकालना है समोसों को, डायरेक्ट किसी प्लेट वगैरह में नहीं निकालना, क्योंकि स्टैनर के ऊपर गरम गरम समोसे के अंदर से जो ऑयल वगैरह होता है वो निकल आता है। और ख़ासकर जब आखिरी टाइम पे आप आंच को तेज़ करते हैं थोड़ी सी देर के लिए, तो सारा जो ऑयल है वो इसमें से निकल जाता है। तो मैं इसी तरह से सारे समोसे एक दफ़ा फ्राई कर लेता हूँ। ये भी इस वक्त हमारा दूसरा बैच चल रहा है, और ये मेरे ख्याल से जितने माशाल्लाह से हमारे समोसे बन गए हैं, मुझे 3 मरतबा फ्राई करने पड़ेंगे। तो मैं सारे समोसे एक दफ़ा फ्राई करता हूँ, फिर आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। तो कलर दोस्तों आप देख रहे हैं इनका कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त खूबसूरत है। चमक भी है इन समोसे के अंदर। चमक इसलिए है क्योंकि इसकी जो हमने डो बनाई थी ना, उस डो के अंदर जो घी का इस्तेमाल किया था वो जमने वाला घी था, यानी कि दानेदार। और समोसों की डो के अंदर दानेदार घी का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दानेदार घी से मुराद ये होती है कि वो घी जो डो के अंदर जाके जम जाए। जब आप उसको गर्म करके डो में ऐड करें तो डो में जाके जम जाए। जब घी जम जाएगा तो समोसों पे चमक भी आएगी। तो ये है दोस्तों इनका फाइनल लुक। और ये देखें एक पीस मैंने आपको तोड़कर भी दिखा दिया है, और अंदर तक सिके हुए समोसे, कितने खस्ता समोसे। और आपको दिखाता हूँ ये चटनी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब भी आप इन टिप को फॉलो करते हुए ये चटनी बनाएंगे, ये समोसे बनाएंगे, इंशाल्लाह आपके समोसे, आपकी चटनी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। और मुझे यकीन है आपके दिल से बहुत सारी दुआएं निकलने वाली हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।